Hello everyone. So today we will discuss about role of information technology in terrorism. कि टेररिज्म में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टेररिज्म, तो हमें दो टर्म नजर आती हैं. मीन्स एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देन टेररिज्म. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि आज का जो हम एरा देखें, मीन्स अ डिकेड अगो हम उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन जैसे ही डेवलपिंग कंट्री है हमारी, सो हम टेक्नोलॉजी में भी डेवलप कर रहे हैं. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि जब हम मीन्स अब जो भी हम काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो गया है. ऑलमोस्ट हम हर सेक्टर में, हर वर्किंग में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर उस चीज़ को इंक्लूड करती है जो मीन्स कंप्यूटर या फिर कोई अदर डिवाइसेस हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, जो मीन्स सारी चीज़ें जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, वो हमारे किसके अंदर आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड होती हैं. एंड टेररिज्म, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि टेररिज्म क्या है, जब कोई पॉलिटिकल पर्पस या किसी एजेंडा को फुलफिल करने के लिए टेररिस्ट जब वायलेंस का यूज करते हैं सिविलियंस के अगेंस्ट, सो वो क्या होता है, हमारा टेररिज्म. सो टेररिज्म क्या है, एक हार्मफुल एक्टिविटी है जो डिस्ट्रक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है हमारे नेशन में. वो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, डेथ होती है, इंजरीज होती हैं. सो क्या एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है. लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेररिज्म से क्या रिलेशन, क्या रोल है, वही आज हम डिस्कस करेंगे. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक सबसेट है. एंड इट इंक्लूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड होता है, डाटा कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीन्स इंटरनेट के थ्रू जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं. रिलायंस ऑफ ऑल सेक्टर ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं कि सारे सेक्टर, हमारा फूड का सेक्टर, वाटर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मिलिट्री सेक्टर, डिफेंस सेक्टर्स, जितने भी हमारी नेशन के सेक्टर्स होते हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, वो कौन से सेक्टर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं. और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस पे रिलायंस करता है, हमारी कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन पे. क्योंकि आज जैसे हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले लो, मिलिट्री का या डिफेंस का है, सो हमारे नेशन से रिगार्डिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अब वो ओरली शेयर नहीं की जाती कि एक जाके दूसरे को बताता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो कुछ लोगों को ही पता होती है. और आज जो भी वर्किंग हो रही है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है. मीन्स एक कंप्यूटर से वो दूसरे कंप्यूटर में शेयर होती हैं, वो कंप्यूटर बाय कंप्यूटर मीन्स आगे बढ़ती हैं. सो वो हर किसी को नहीं प्रोवाइड की जाती, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू शेयर की जाती है. और हमारा हर सेक्टर मीन्स चाहे वो फूड का हो, मिलिट्री का हो, डिफेंस का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, किसी भी चीज़ का, न्यूक्लियर का हो, जिस भी चीज़ का सेक्टर है उसमें आज हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ही रहे हैं. हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब टेक्नोलॉजी पे कहीं ना कहीं डिपेंड है. उसकी वजह से साइबर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं. क्योंकि साइबर टेररिज्म क्या है, उसका मेन इम्पैक्ट वो किसके ऊपर डालता है, साइबर टेररिज्म से क्या करते हैं कि वो मीन्स हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उस पर अफेक्ट करते हैं. अब आप कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखते हो तो वो ऐसा तो नहीं होता ना, कोई भी किसी भी एक नॉर्मल पीपल के कंप्यूटर को उन्होंने हैक कर लिया और उसमें मीन्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दी, उसमें कोई मैलिशियस कोड डाल दिया. ये टेररिज्म नहीं है. टेररिज्म है कि जो हमारे नेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सिस्टम्स होते हैं ना, उन पे इफेक्ट करना. और हमारे नेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो साइबर टेररिज्म में किसे टारगेट किया जाता है, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को. और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को वो टारगेट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है. मीन्स हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो जुड़ा हुआ है, जो भी काम है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है. सो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़ा हुआ है और उस टेक्नोलॉजी पे अफेक्ट करके साइबर टेररिज्म क्रिएट होता है. लिंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद टेररिज्म इज नोन एज साइबर टेररिज्म. कि जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को टेररिज्म के साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या है, हमारा साइबर टेररिज्म, विच में बी डिफाइन एज द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इधर एज वेपन और टारगेट. कि अब रोल क्या है वही हमें डिस्कस करना था कि जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेररिज्म में दो तरीके से यूज़ की जाती है, एज अ वेपन और एज अ टारगेट. कि वेपन भी वही है और टारगेट भी उसे ही कर रहे हैं. सो ये हम डिस्कस करते हैं.
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ वेपन मीन्स हथियार, कि जिसके थ्रू हम साइबर टेररिज्म कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे साइबर टेररिज्म करेंगे। टेररिस्ट कैन यूज़ मेथड एंड टूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्चिंग अटैक, कि जो भी उन्हें अटैक लॉन्च करने होते हैं। अब साइबर टेररिज्म क्या है कि जो कंप्यूटर के थ्रू अटैक करते हैं, मीन्स आपने एक कंप्यूटर से, जो एक नेशन का सेंसिटिव कंप्यूटर है, उस पर आपने अटैक किया है। सो आप अटैक कैसे करोगे, कोई कोड भेज के, कोई मैलिशियस कोड की वजह से उसे कंप्लीटली डैमेज कर दोगे। सो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, क्योंकि इंटरनेट वगैरह का यूज़ करते हो आप, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब किसके अंदर आता है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इट मीन्स हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं, किसको टारगेट करने के लिए, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए। मीन्स हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा हथियार ही तो बन गया। मीन्स हम एक तरीके से उसी को यूज़ कर रहे हैं, क्या करने के लिए, किसी कंप्यूटर पे अटैक करने के लिए। वेरियस अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय टेररिस्ट, कि बहुत से ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं टेररिस्ट के लिए, ताकि वो अपने अटैक्स को लॉन्च कर पाएँ, एज वेल एज टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम डिटेक्शन। कि अगर आपने फिजिकली जाके किसी चीज़ पे हर्ट किया है, फिजिकल आपने कोई डिस्ट्रक्शन की है, तो आपको कैच करना ईजी होगा। मीन्स अगर आपको पुलिस पीछे जाएगी तो आप क्या पता आप पकड़े जाओ, उस पर चांसेस होते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जब आप ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में करते हो, कि ऐसा कई बार आप फेक आईडी बना के भी तो आप मैलिशियस कोड सेंड कर देते हो, तो आप अपने आप को बहुत सेफ प्ले करते हो जब आप साइबर टेररिज्म करते हो। क्योंकि इतना ईजी नहीं होता साइबर टेररिज्म को डिटेक्ट करना और उसे कैच करना, क्योंकि वो फेक भी हो सकती हैं हमारी आइडेंटिटीज और रियल भी हो सकती हैं। मोर एडवांस कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल टू साइबर टेररिज्म, कि जितनी ज़्यादा वो एडवांस कंट्री है उतनी ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी हो रही है, और जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है उतना उस पर कितना थ्रेट होता है साइबर टेररिज्म का। द वे बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच मेक द टेररिज्म मोर डेंजरस एंड डिफिकल्ट टू कॉम्बैट, कि क्योंकि आज हर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, सो टेररिस्ट क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं तो वो डेंजरस तो होगा ही, और डिफिकल्ट टू कॉम्बैट भी है। इतना इजी नहीं होगा हम उसके साथ डील कर पाए। अगर उसने हमारी किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मैलिशियस कोड डाला है, तो हमारे लिए इतना इजी नहीं है कि हम उसके साथ डील कर पाए। उसे कॉम्बैट करना इतना इजी नहीं है, और वो बहुत ही डेंजरस और डिवास्टिंग इफेक्ट लेके आता है। टेररिस्ट यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंट एक्टिविटीज विद देयर मेंबर्स, कि वो एज अ वेपन यूज़ करें, कि वो क्या मीन्स टेक्नोलॉजी के थ्रू वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, चाहे वो चैट के थ्रू करें, वीडियो कॉल्स के थ्रू करें, कम्युनिकेट कर सकते हैं, न्यू को अपॉइंट कर सकते हैं, न्यू मेंबर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ टारगेट, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ही टारगेट बना रहे हैं। अब हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने बोला था कि वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फंक्शनिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसी टेक्नोलॉजी को वो एक टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो टारगेट भी वही है और हमारा वेपन भी वही है। टेररिस्ट कैन टारगेट द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, कि जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर तो पूरे पे टारगेट करते ही हैं, उस पर तो पूरे पे अफेक्ट डालते ही हैं, लेकिन एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा बैडली अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो ICT से जुड़ा हुआ है, जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो वो हमारा टारगेट हो गया उनका। इंटरनेट ऑफर्स यूनिवर्सल एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड दीज फीचर ऑफ इंटरनेट आर मिस यूज बाय टेररिस्ट, कि इंटरनेट अब मोस्टली यूनिवर्सली अवेलेबल है, हर जगह इंटरनेट मोस्टली है, ये हर कोई यूज़ करता है टेक्नोलॉजी को, जिसका मिसयूज़ कौन कर रहा है, टेररिस्ट, कि वो कहीं पे भी बैठे हुए कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। Internet is used as a medium to spread their mind of citizens and terrorists are using attack mechanism, कि इंटरनेट को वो एक तरीके से अटैक मैकेनिज्म के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर टेररिस्ट इज़ टू कोज डैमेज, कि वो डैमेज कोज करना चाहते हैं, उनका तो ऑब्जेक्टिव ही यही है, टू द सेक्टर ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो वो डैमेज करना चाहते हैं वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे डिपेंडेंट है, हमारी टेक्नोलॉजी पे, इसका मतलब वो किसे टारगेट करेंगे, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को।
टेररिस्ट आर यूजिंग द मेथड्स एंड टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर सेवरल रीजन सच एज कि टेररिस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं. टेररिस्ट कैन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन क्विकली, क्योंकि हमारा इंटरनेट यूनिवर्सल है. सो अगर एक बार आपने कोई चीज़ अपलोड की तो वो एक बहुत जल्दी स्प्रेड होती है. सो वो क्या, मिस इन्फॉर्मेशन क्विकली स्प्रेड करने के लिए टेररिस्ट किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. टेररिस्ट कैन यूज कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद देयर टीम मेंबर्स एट वेरी लो कॉस्ट, कि बहुत कम कॉस्ट पे वो क्या, अब हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो भी हमारी इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स एक तरीके से चीपली अवेलेबल होती हैं, उन पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट वो इंक्लूड नहीं करती. तो जो टेररिस्ट हैं वो अपने मेंबर्स के साथ मीन्स एक टेररिस्ट का जो गाइड कर रहा है वो कहीं और बैठा है और जो टेरर कर रहा है वो कहीं और है, लेकिन वो एक दूसरे से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बहुत लो कॉस्ट पे. टेररिस्ट कंट्री ग्रुप टू न्यू मेंबर्स क्विकली एंड वेरी इजीली, कि जो टेररिस्ट हैं, जो भी कंट्री का एक ग्रुप है, एक टेररिस्ट कंट्री, एक कंट्री में टेररिस्ट ग्रुप है, वो इजीली नए मेंबर्स को रिक्रूट कर सकता है. मीन्स अगर आप इंटरनेट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन डालती है वो स्प्रेड करती है और जो भी उसे इंटरेस्टेड होते हैं वो आपकी तरफ मीन्स अट्रैक्ट होते हैं. सो आप किसी भी जल्दी से जल्दी अगर आपको रिक्रूटमेंट चाहिए है तो आप विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप वो कर सकते हैं, इसलिए टेररिस्ट इसकी तरफ मूव ऑन होते हैं. टेररिस्ट कैन रीच अ वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन बाय यूजिंग मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल, कि एज हमने कितनी बार बोल चुके कि इंटरनेट यूनिवर्सल है, तो जितने लोगों को आप अफेक्ट करना चाहते हो उतनों को कर सकते हो, क्योंकि हर कोई आजकल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है. सो आप वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Information technology provide various advantages and all these advantages can be exploited by the terrorist, कि जो हमारे टेररिस्ट होते हैं, अब इंटरनेट की जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट की हमें चीपली अवेलेबल है, इजी एक्सेसिबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये हमारी गुड के लिए है, हमारे मीन्स अच्छे बेनिफिट के लिए. लेकिन जो जिनके इंटेंशंस सही नहीं होते, जैसे टेररिस्ट हैं, वो उन बेनिफिट्स को, उनके एडवांटेज का मीन्स रॉन्ग तरीके से उनका एडवांटेज उठाते हैं, गलत उनका फ़ायदा उठाते हैं, उन चीज़ों को जो भी एडवांटेजेस हमें मिली हुई है उनका बैड मैनर में यूज़ करते हैं. तो वो क्या है, टेररिस्ट इसीलिए ही यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें वेरियस फैसिलिटीज़ इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है. A large population can be targeted by the using of methods and tool of information technology, कि टेररिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन को आप टारगेट कर सकते हो, ज़्यादा बहुत मीन्स ऑलमोस्ट हर लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं. इंटरनेट इज़ यूज्ड बाय द टेररिस्ट फॉर रेजिंग फंड, अगर आपको फंड रेज करना है तो भी आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक एप्लीकेशन इस टाइप से डाल दी कि आपको इस चीज़ के लिए फ़ंड चाहिए है, तो आपको फ़ंड मीन्स मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि जो लोग उसमें इंटरेस्ट होंगे वो आपको फ़ंड भी देंगे, तो आप ईजिली फंड्स को रेज कर सकते हो जो साइबर टेररिज्म की एक्टिविटी में आपकी हेल्प करते हैं. इंफॉर्मेशन इज पावर एंड टेररिस्ट ग्रुप ऑन इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ, कि जो इंफॉर्मेशन हम मीन्स टेररिस्ट जो करते हैं, वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो किस इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है उस कंप्यूटर से रिगार्डिंग, जिस भी कंप्यूटर पे वो अटैक करना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए. वो इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से ईजिली एक्सेसिबल हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसलिए वो किसका यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. All the sector of critical infrastructure are somewhat dependent on information technology for information processing and storage as well as dissemination. So by using the method and tool of information technology, terrorists can target the critical infrastructure of a country. कि critical infrastructure जो कंट्री का है वो किस पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, और उस इंफॉर्मेशन मीन्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. So I hope you are clear with this topic. Thank you. Keep supporting. Don't forget to like, subscribe.